नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल एनर्जी क्या है? बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। सब्जेक्ट एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर अक्सर हमारी परीक्षा में सस्टेनेबल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है, क्यों ये महत्वपूर्ण है और इससे क्या फायदे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सस्टेनेबल एनर्जी। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें। तो सस्टेनेबल एनर्जी, तो सबसे पहले आप सभी लोग एक चीज का ध्यान रखें। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के एग्जाम से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही सिंपल भी है। इसमें आपको फोकस करना है अच्छे नंबर गेन करने के लिए। पास तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि सभी का पास होना लगभग श्योर है, क्योंकि ये हमारा जनरल सब्जेक्ट है, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें 70% क्वेश्चंस आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं। यदि इसको हम एक बार जनरल एक स्टोरी की तरह रीड कर लेते हैं तो हम उसके ऊपर लिख पाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। बट आप इसका आंसर बहुत अच्छे से, यदि एक बार एज ए स्टोरी आपने रीड किया या वीडियो को वॉच किया, तो आप श्योर है कि आप 100% एक बार वीडियो वॉच करने से उसका कम से कम 60% ए टू जेड लिख के आएंगे। इसलिए एनर्जी एंड एनवायरमेंटल में कोई भी स्टूडेंट डरे ना। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जनरल सब्जेक्ट है, जिसमें हम सभी अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, मृदा प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं, क्या इसके प्रिवेंशन हैं, क्या काज हैं, कारण, ये सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ हल्का सा ठंडे दिमाग से आपको सोचना है और इसके ऊपर, क्योंकि पीके क्लासेस में ऑलमोस्ट सिलेबस को कवर किया गया है। अब क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा दे, लेकिन आंसर उसका वही रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चंस को, क्योंकि सिलेबस के एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं पीके क्लासेस के द्वारा, वो आपके सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लेकर चूज किए गए हैं। और इस सब्जेक्ट में यदि आप काटा पीटी नहीं करते हो, यदि बहुत अच्छी राइटिंग में जमा के लिखते हो, साथ ही कुछ डायग्राम वगैरह यदि आप ड्रा करते हो, तो आई होप आप बहुत अच्छे नंबर से पेपर को पास करेंगे। 25-30 नंबर्स तो ऑलमोस्ट सबको मिलना ही है। यदि आपने 2, 3, 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, भली उसमें आपकी 40% करेक्टनेस है, लेकिन आप पास हो जाएंगे। तो आपको अच्छे नंबर के लिए फोकस करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि दिस इज अ जनरल सब्जेक्ट। ओके, इसलिए कोई भी स्टूडेंट डरे ना। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल एनर्जी है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करें, तो मोस्टली हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। यहां तक कि हम यदि फैन के स्विच को ऑन करते हैं तो भी कंज्यूम एनर्जी। लाइट के स्विच को हम टर्न करते हैं, मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है। हम मोबाइल को चार्ज भी कर रहे हैं तो भी कंज्यूम एनर्जी। वॉशिंग मशीन मीन्स हम अपने कपड़े के लिए धो रहे हैं मशीन से, तो कंज्यूम एनर्जी। ठंड लग रही है, हीटर का यूज कर रहे हैं, भी कंज्यूम एनर्जी। तो भी यूज एनर्जी फॉर एवरीथिंग। हर एक कार्य के लिए हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सच एज टर्निंग ऑन द फैन एंड लाइट्स, जैसे कि हम फैन और लाइट को चालू करना या टर्न करना, चालू करना। चार्जिंग योर फोन एंड वॉशिंग योर क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन। एनर्जी सप्लाई आर इंपॉर्टेंट, मीन्स ऊर्जा है जो
उसका सप्लाई महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ टास्क या एक्टिविटी। इसको हम पूरा नहीं कर सकते। बट वी हैव नॉट गिवन एनी थॉट टू वेयर दिस एनर्जी कम फ्रॉम। हम ये कभी नहीं सोचते, हम ये कभी नहीं इस पे जाते हैं कि आखिर ये एनर्जी आती कहां से है। एनर्जी जनरेशन इज एक्चुअली क्वाइट अनसस्टेनेबल। जो एनर्जी जनरेशन या ऊर्जा का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वास्तव में ये अस्थिर है। मींस इसमें स्थिरता नहीं है। ये क्या है? अस्थिर है। इट हार्म्स द एनवायरमेंट एंड देयर मे नॉट बी इनफ रिसोर्सेस। साथ ही ये हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और इसके पर्याप्त सोर्सेस भी नहीं है इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सोर्स नहीं है पर्याप्त फॉर फ्यूचर, हमारे भविष्य को जो एंश्योर कर सकें, सुनिश्चित कर सकें एवरीवन हैज एनर्जी सिक्योरिटी। जो प्रत्येक को भविष्य में एनर्जी मिल सके, ये एंश्योर नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी जो है, अभी हम जितने भी एनर्जी के सोर्सेस का उपयोग करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल का मतलब है अस्थिरता। हम क्या पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड एनर्जी के ऊपर अस्थिर है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि भविष्य में एनर्जी हमको मिलेगी या नहीं होगी। हर एक पर्सन की जो नीड है एनर्जी की, वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी क्या होती है, यहां से निकल के आती है सस्टेनेबल एनर्जी की नीड या आवश्यकता क्यों है। ठीक, अब इसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस में जैसे कि आपकी सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी की डेफिनेशंस जो है, इसमें हम देखें तो सबसे पहले आपकी सस्टेनेबल मतलब स्थिरता, सतत ऊर्जा। यहां पे कई लोगों ने कई प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। सबके अपने अपने एक तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कंटेंट को, लेकिन पीके क्लासेस में बहुत ही आसान, सरल और सटीक कंटेंट को रेफर किया जाता है, जो कि हमारे छात्रों के समझ में आए, साथ ही छात्र ये आसान वर्ड को रिमाइंड या मीन्स याद रख पाए। अब यहां पे सस्टेनेबल एनर्जी रिफर टू द एनर्जी विच इज कैपेबल। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब है उस ऊर्जा से जो कैपेबल ऑफ मीटिंग द एनर्जी नीड्स, विच इज कैपेबल ऑफ मीटिंग या मीट्स द एनर्जी नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। मीन्स हमारा जो अभी जरूरत है, इस ऊर्जा को हम, हमारी जरूरतें पूरी हो सकें प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द रिसोर्सेस, इनके रिसोर्सेस से बिना समझौता किए हुए, एंड एनर्जी सप्लाई ऑफ द फ्यूचर, बिना समझौता किए हुए ऊर्जा हमें जितनी भी जरूरत आज है ये पूरी हो सके, और जो हमारी भविष्य है, फ्यूचर है, वहां पे भी हम बिना कोई समझौते के ऊर्जा हमको वहां भी मिल सके। ये एनर्जी सस्टेनेबल का मतलब होता है। एनर्जी सिक्योरिटी, अब एनर्जी की सुरक्षा की यदि हम बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी इज अचीव्ड व्हेन वी हैव गुड यूज टू रिलायबल एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम रिलायबल मींस विश्वसनीय ऊर्जा सोर्सेस को उपयोग करें, साथ ही वो किफायती भी हो, मींस अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी तो अवेलेबल है, लेकिन एक आम आदमी उस एनर्जी को उपयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो कास्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। साथ ही एनर्जी की जो हम अभी हमारी 63% जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होते हैं, मींस जो अनसस्टेनेबल है। ना हम जानते ना आप जानते कि कब तक हमारा कोल है जो उपलब्ध होगा,
भविष्य में ऐसा हो सकता है कोल माइन से कोल निकलना कल खत्म हो जाए, तो हम तो इलेक्ट्रिसिटी गई। पेट्रोल डीजल अनस्टेबल है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी भी हम अदर्स कंट्रीज से इसको इंपोर्ट करते हैं और इसके बाद हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो हम ना तो कोल को जलाएंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, ये पर्यावरण, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट पे जो आपके डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, चाहे हमारे जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। तो भविष्य में कई प्रकार के हमारे जीव जंतु, हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें रहने वाले जितने भी हैं, सबके लिए एक अपने अनुसार कैपेबल एनवायरनमेंट की या टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो कि नष्ट होती जा रही हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी इज अचीव्ड व्हेन वी हैव गुड यूज टू रिलायबल एनर्जी सोर्सेस। मीन्स हम इसकी सिक्योरिटी या हम सुरक्षा सुनिश्चित तब कर सकते हैं जब हम रिलायबल एनर्जी, विश्वसनीय एनर्जी सोर्सेस का उपयोग करें। विश्वसनीय मीन्स जैसे कि हमारे विंड एनर्जी हो गए, विंड एक कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। इसके बाद हमारी सोलर एनर्जी हो गई जो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो दीज आर द रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर अफोर्डेबल, और ये ऐसे हम उपयोग करें कि जो हर एक आदमी इसको उपयोग कर सके। ये बेसिकली हमारे सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, फोजल फ्यूल्स वगैरह हैं, इनके जलाने से हम बचें और हम अपने पर्यावरण वायुमंडल को बचा सकें, और ऐसे स्रोतों का यूज करें जो हम आज भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकें और आने वाली हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाले भविष्य में भी ये उपलब्ध हों। हम फ्यूचर में कोल पर डिपेंड नहीं रह सकते, फ्यूचर में हम पेट्रोल पर डिपेंड नहीं रह सकते, फ्यूचर में हम गैसेस पर डिपेंड नहीं रह सकते, डीजल पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो हमारे रिलायबल ही नहीं। आज एक कुएं से पेट्रोल निकल रहा है, कल नहीं निकलेगा, क्या करेंगे आप? आज एक कोल माइन से कोल खनन हो रहा है, कल कोल नहीं निकलेगा सरफेस से, क्या होगा? समझ गए? अब इसके हम देखेंगे बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में, अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में जैसे कि आपको मालूम है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स में आपको इसको ध्यान देना है, द सस्टेनेबल एनर्जी इज यूजफुल टू आवर कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। मीन्स हमारे एक तो वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए, साथ ही हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए सस्टेनेबल एनर्जी किस प्रकार से उपयोगी या यूजफुल है। सबसे पहला, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। यदि हम सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग करते हैं तो जो हमारे समाज में लोग हैं, जैसे कि आप हम सभी हो गए, हमारी हेल्थ का इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जब हम कोल को या फोजल्स फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इससे जो कार्बन निकलता है, इससे जो गैसेस एमिट होती हैं, हम पेट्रोल डीजल को जलाते हैं अपनी व्हीकल्स वगैरह में, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड या डिफरेंट टाइप के जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं जो कि रिलीज होते हैं गैसेस के साथ, ये हमारी हेल्थ पे काफी बुरा प्रभाव डालते हैं। सेकंड है एनर्जी सिक्योरिटी। सस्टेनेबल जो एनर्जी है ये सिक्योर है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि हमें आज हम अपनी जरूरतों को यदि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस से या मींस विंड या सोलर से फुलफिल करते हैं तो भविष्य में भी ये हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। ये हम अपने बच्चों को या भविष्य में हम डिसाइड कर सकते हैं। बट पेट्रोल डीजल एंड कोल पे हम रिलायबल नहीं हो सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते। तो हमें आज भी अपनी जरूरतों को पूरा करना है और आने वाले भविष्य में भी जरूरतों को पूरा करना है। तो एनर्जी सिक्योरिटी है इसमें। डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट। जब हम इस प्रकार के फ्यूल्स को जलाना कम कर देंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम
कम कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता है, एयर पॉल्यूट होती है, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। फोर्थ, क्रिएट लोकल जॉब्स। इसके अलावा जहां भी हम सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड, सोलर या इस तरह के एनर्जी सोर्सेस पे काम कर रहे हैं, इस पे हम एनर्जी उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे जो लोकल जॉब्स होते हैं, लोकल जगहों पे लोगों के लिए नौकरी रोजगार उपलब्ध होता है। हम यहाँ पे विंड टर्बाइंस लगाएंगे, 10 विंड टर्बाइंस लगाएंगे तो 4 लोगों को वहां पे हम एज ए एम्प्लॉय रख सकते हैं। मोर अफोर्डेबल मीन्स किफायती। जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस हैं किफायती हैं, क्योंकि इसमें कोई हमको ये जो आपके हैं वो नेचर में हमको उपलब्ध है। हमको कहीं से इसको परचेस नहीं करना है, हमें इस पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। माइनर सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अब बात आती है, बाय सस्टेनेबल एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर योर आवर फ्यूचर। हमारे भविष्य के लिए सस्टेनेबल एनर्जी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आपको अपने मन से लिखना है। सिर्फ हम आपको हिंट देंगे। मैं आपको एक हिंट ये दे रहा हूं कि जो अभी तक हमारी एनर्जी हम उपयोग कर रहे हैं, ये एनर्जी से हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो कि यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु हैबिटेट्स, या हम इसके लिए बात करें बायोलॉजिकल या इकोनॉमिकल, या हम अपनी हेल्थ के लिए भी बात करें, तो ये काफ़ी नुकसानदायक है। साथ ही ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक तो ये दिक्कत है कि हम इसको उपयोग करते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है, जो कि ये काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो इससे पूरा वर्ल्ड चिंतित है। सेकंड, ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो अभी हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉट रिलायबल एंड हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। सो भी यूज सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस। मीन्स इसी कारण से हमें सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस की जरूरत है, जिन पे हम विश्वास कर सकें कि आज भी हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करें और आने वाले समय भविष्य में भी हमारी जरूरतों को पूरा करें। तो इसलिए हमारी जो सस्टेनेबल एनर्जी है महत्वपूर्ण है, किसके लिए? भविष्य के लिए भी। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।